हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग पहले चैप्टर यानी कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन उसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं और ऐसे न्यूमेरिकल आज की इस वीडियो में मैं सॉल्व करने वाला हूं जिस तरीके के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा गया है। और पहला चैप्टर यानी कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन ये आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब अगर किसी को पूरे चैप्टर में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या आप अनअकैडमी पे जब हमारी क्लास लाइव चलती है तो वहां पर भी आप आकर अपने डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, मेरी अनअकैडमी पे जो डेली लाइव क्लास चलती है वो डेली शाम के 6:45 पे। ठीक है, अनअकैडमी पे क्लास चलने की टाइमिंग है 6:45। ठीक है, जिसमें एक बच्चा अंश रस्तोगी, ठीक है, अंश रस्तोगी है जो डेली लाइव क्लास में आता है और अपने जो भी उसके डाउट होते हैं उसको पूछता है और आराम से पढ़ता है। ठीक है, पूरी लाइव सेशन के साथ वो जुड़ा रहता है। तो आप सभी लोग जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में इस लाइव सेशन में जुड़िए और जिसके जो भी डाउट हो आप अपने डाउट वहीं का वहीं क्लियर कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं औदल दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका जिसमें दिया हुआ औदल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं? एफ। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन लगाने से पहले आपको चिन्ह परिपाटी का नियम भी अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, बात कर रहा औदल दर्पण की, तो औदल दर्पण का मतलब इस तरीके का दर्पण, यानी इसके बाहरी पृष्ठ यानी कि उभरे हुए पृष्ठ पर क्या किया गया है? पॉलिश किया गया। ये औदल दर्पण है। इसकी फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी इधर कहीं होगी। ठीक है, यानी यहाँ का इसकी फोकस दूरी अब होगी, तो चिन्ह परिपाटी के नियम के अकॉर्डिंग इसकी फोकस दूरी क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो फोकस दूरी कितनी दे रखी है? पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है 10 सेंटीमीटर, तो अब का मान कितना हो गया? -10 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर देखो दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण से 20 सेंटीमीटर यानी यहाँ पर स्थित कोई वस्तु है, यहाँ पर कोई वस्तु, भाई 10 सेंटीमीटर ये हो गया 10, और यहाँ पर कोई वस्तु आपका ये भी स्थित है। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये आपका ध्रुव की, ध्रुव से वस्तु की जो दूरी होती है वो होती है u। ठीक है, तो u इक्वल टू कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर, लेकिन प्लस होगा कि माइनस? माइनस होगा। क्यों? क्योंकि ये चिन्ह परिपाटी के नियम के अकॉर्डिंग दर्पण से बाईं होगा, दर्पण से बाईं होगा। ठीक है, और अगर आप सभी को चिन्ह परिपाटी का नियम नहीं पता हो तो एक बार मैं क्लियर कर देता हूं। अगर इसको मूल बिंदु को हम दर्पण मान के चलें, ठीक है, तो ये कहता है कि इधर की दूरी आपकी क्या हो जाएगी? नेगेटिव, इधर की दूरी आपकी पॉजिटिव, ऊपर की दूरी आपकी पॉजिटिव और नीचे जो है नेगेटिव। ऊपर नीचे का क्या मतलब? अगर वस्तु देखो ऊपर पर बनाया नहीं, वस्तु की हाइट ऊपर की ओर है तो ये पॉजिटिव, अगर यही ऐसे उल्टा करके हम नीचे की ओर रख दिया जाए तब इसकी जो हाइट होगी वो हम नेगेटिव में लेंगे। ठीक है, उसकी हाइट क्या करेंगे? नेगेटिव में लेंगे। बस समझ में? तो चलो देखते हैं u का मान -20 सेंटीमीटर। अब सॉल्व किया जाए। फार्मूला दर्पण सूत्र क्या कहता है? दर्पण सूत्र है 1/f = 1/v + 1/u। ये दर्पण सूत्र, f की वैल्यू रख दो 1/-10 = 1/v। ठीक है, प्लस 1/-20। ये माइनस इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। 10⁻20। दोस्तों, अगर आप 2022 के बोर्ड एग्जाम में पेपर दोगे तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। जैसा अभी आपके स्कूल कोचिंग बंद चल रहे हैं तो आप घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं, और जितने स्टूडेंट घर से पढ़ाई नहीं शुरू किए हैं शुरू कर दें। देखो, अभी स्कूल कोचिंग बंद है तो आप घर से पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ये नहीं पता चल रहा है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ये कैसे पता चलेगा? जब आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करोगे, और आपको इसी टेस्ट को फ्री में लेकर आए हैं अनअकैडमी, जो आपके लिए एक स्पेशल टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं बैक टू स्कूल, जिसमें आप अपने सभी सब्जेक्ट का टेस्ट में भाग देकर ये चेक कर सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। अगर आप क्लास 10 की स्टूडेंट हो तो ये टेस्ट आपका 20 नंबर का होगा, जो 45 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा और टोटल 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और ये टेस्ट आप मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे
शाम 6 बजे दे सकते हो। अगर क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 नंबर आपको दिया जाएगा और टोटल आपको 60 मिनट दिया जाएगा। और क्लास 12 के स्टूडेंट कभी भी टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सभी क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप जाओगे तो वहाँ पर आपसे एक कोड मांगेगा, उसमें आप शुभम UP10 जैसे ही कोड को यूज़ करोगे आप बिल्कुल फ्री में टेस्ट में भाग दे सकते हो। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं जल्द से जल्द जाकर टेस्ट में भाग लें, ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। प्लस में हो गया और माइनस 1/n इक्वल टू 1/v। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर हुई। अब देखो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/v इक्वल टू 1/20 माइनस 1/10। एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करो। एलसीएम कितना आएगा 20, तो 20 है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ कितना 10 की जगह 20 हो गया, तो इसका 10 का कितना टाइम्स है, यानी कि कितना गुना 2 गुना, तो ऊपर 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 1 के 2 आया कितना 1/v इक्वल टू 1/v इक्वल टू माइनस 1/20। तो ये प्लस करेगा v इक्वल टू कितना आ जाएगा -20। ठीक है, -20। अब देखो 20 आ रहा है माइनस का, वस्तु तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, लेकिन ये माइनस साइन ये बता रहा है कि दर्पण के बाईं ओर बनेगा। अगर ये प्लस हो जाता तो दर्पण के दाईं ओर यानी कि पीछे बनता और आभासी हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये किधर बन रहा, दर्पण के आगे ही बन रहा है, 20 सेंटीमीटर पे बन रहा है, यानी इसी के ठीक नीचे बनेगा, इसी के ठीक नीचे और इतना बड़ा ही बनेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां आ गई, दर्पण की ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। ठीक है, बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई, कोई समस्या नहीं। अगर नोट कर रहे हो तो नोट कर लो, और उसके बाद फिर इसको मिटाते हैं, फिर अगले क्वेश्चन को देखा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सभी का हो गया। अब चलो दूसरे क्वेश्चन की बारी, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखो। दूसरा क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई जो है वो वस्तु की लंबाई की आधी बनती है। ठीक है, जैसे थोड़ा सा बात को समझिए, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए, जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये उत्तल दर्पण है ना, इस तरीके से, ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया, इसके सामने कोई वस्तु रखी हुई है ए बी। ठीक है, इसके सामने कोई वस्तु रखी हुई है ए बी। ठीक है, और इसका प्रतिबिंब, ठीक है, इसका प्रतिबिंब कहीं पर बन रहा है, यहाँ कहीं इसका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, यहाँ कहीं इसका प्रतिबिंब बन रहा है, ए डैश बी डैश, और जो प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, इसकी हाइट यानी कि इसकी ऊंचाई की आधी है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई अगर हम h मान लें और इसकी ऊंचाई h डैश मान लें, तो क्वेश्चन में दिया हुआ h डैश बराबर h/2। ठीक है, और पूछ क्या रहा, इसकी फोकस दूरी। अब देखो, फोकस दूरी निकालने का हमारे पास यही फार्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे ना हमें v पता है और ना ही हमें u पता है, तो फोकस दूरी निकाली कैसे जाए। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ दो और याद करो, हमने आपको एक आवर्धन, ठीक है, देखिए आवर्धन पढ़ाया था। आवर्धन में n इक्वल टू क्या होता है, प्रतिबिंब की हाइट यानी कि h डैश बटे h, और यही बराबर किसके होता है, -b/u के, -b/u के होता है ना। तो यहां से हम u और v का मान निकालेंगे और यही u और v का मान यहाँ पे रखेंगे, जबकि यहाँ पे एक मान आपको दिया हुआ कहाँ गया, 25 सेंटीमीटर की दूरी, यानी u का मान आपको दे देगा 25 सेंटीमीटर, माइनस में होगा
u का मान माइनस में हुआ, क्यों? क्योंकि दर्पण के बाईं ओर, दर्पण के बाईं ओर। चलिए निकालो आगे। तो h डैश की जगह हम क्या लिखेंगे? h/2 अपान h इक्वल टू माइनस v और u की जगह -25। माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है, h से h कैंसिल, 1/2 आ गया नीचे, 1/2 आ गया नीचे, ठीक है, 1/2 इक्वल टू v/25। अब तिरछा गुणा करो, इसका इसमें, इसका इसमें, ठीक है। तो इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 2v, और इसका इसमें करेंगे 25 के 25। तो v इक्वल टू कितना आ गया? v इक्वल टू आ गया 25/2, यानी कि जो v का मान आया है कि पॉजिटिव आया है। तो पॉजिटिव आया है, इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। देखो मैंने ऑलरेडी पीछे ही बनाया, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। अब हमें पता चल गया u तो पहले से दिया हुआ और हमने निकाल दिया v, ठीक है। अब फार्मूले का इस्तेमाल करो और खटाक से लगा के बताओ किसका आंसर कितना है, जल्दी बताओ। इसकी फोकस दूरी कितनी आएगी? 2 सेकंड का समय दे, 2 सेकंड नहीं, चलो 1 मिनट का पूरा टाइम दे रहे हैं, जल्दी से कैलकुलेट करके इसका मान बताओ, ठीक है। तब तक हम एक लेंस का दूसरा क्वेश्चन राइट कर दे रहे हैं। हो गया? किसी का आंसर लगा? चलो देखो करना क्या, 1/f इक्वल टू v का मान अभी भी निकाला गया, यहाँ पे रखो 1/v की जगह 25/2 माइनस माइनस नहीं यार प्लस होगा, ठीक है। तो बताया भी कमेंट करके सर माइनस नहीं प्लस होगा। u का मान कितना दिया है? -25, तो 1/-25 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ये दो चला जाएगा ऊपर, तो 2/25 माइनस 1/25, ठीक है। हर बराबर है तो अंश आपस में घट जाएगा, तो 2 में से 1 गया, कितना है? 1/25। तो 1/f बराबर कितना आ गया? 25, 1/25। तो f इक्वल टू कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। यानी जो आपका उत्तल दर्पण है उसकी फोकस दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। फोकस दूरी निकल गई। कोई समस्या? यहाँ तक आसानी समझ में आ गया? चलो स्क्रीनशॉट ले लो और देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मिटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है, जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब आ जाओ अपवर्तनांक की परिभाषा पर। अपवर्तनांक n इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में एक संबंध हमने बताया था। अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में जो संबंध होता है n इक्वल टू होता है c/v, जहां पे v क्या है? माध्यम में चाल, c क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल। और यही निर्वात में प्रकाश की चाल हमसे पूछ रहा है, और माध्यम यहाँ पे ये दिया हुआ है जल है, ठीक है, और जल का अपवर्तनांक भी दिया हुआ है, यानी माध्यम, ठीक है। तो Vm इक्वल टू यहाँ पे हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और अपवर्तनांक n का मान दिया है 4/3। सीधे सीधे वैल्यू रख दो उठा के, ठीक है। तो यहाँ से n की जगह पे हम क्या, ये क्या करेगा? हमें c की वैल्यू चाहिए, ये यहाँ भाग में दूसरी साइड गुणे में हो जाएगा, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा? n × Vm, और n का मान यानी कि c इक्वल टू कितना? n का मान 4/3 गुणे v का मान 2.25 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखो गुणा करो, 25 चौके 100, ठीक है, वहां से ले 4 दूनी 8 1 9, ठीक है, बटे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक।
3 1 के 3, 3 3 का 9, यहाँ हो गया 3, कितना आ गया 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। और यही निर्वात प्रकाश की चाल होती है। आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, समझ में आएगा? यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका और हमने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। ठीक है, दर्पण की जगह हमने लेंस कर दिया है। ठीक है, दर्पण की जगह मैंने क्या किया, लेंस कर दिया है। तो अब बताओ, ठीक है, कि ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे? कुछ नहीं करना है, दर्पण का फार्मूला अभी तक यूज करते थे, अब लेंस का यूज करेंगे। लेंस का फार्मूला 1/f=1/b-1/u। ठीक है, ये इस्तेमाल किया जाएगा। और एक चीज यहाँ पे, चाहे आपका अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, किसी भी लेंस के केस में, ठीक है, जो आपके वस्तु की दूरी होती है u, वो हमेशा क्या होती है, निगेटिव में ली जाती है, क्योंकि ये लेंस अथवा दर्पण के बाईं साइड होती है। ठीक है, दर्पण के क्या होती है, बाईं साइड होती है। तो u का मान यहाँ पे आपको दिया हुआ पहले से, नहीं दिया ना, क्या दिया, 20 सेंटीमीटर, हाँ दिया हुआ, -20 सेंटीमीटर। और फोकस दूरी दे रखी है। तो एक चीज जान लो, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है। क्या होती है, निगेटिव होती है। ठीक है, तो f का मान -10 सेंटीमीटर। ठीक है, -10 सेंटीमीटर। अब यही मान उठा के यहाँ पे क्या करो, रख दो, और यहाँ से आपको v का मान निकल जाएगा। तो बोलो, निकाल लोगे? होमवर्क में छोड़ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, कर लोगे ना? तो नहीं कर पाओगे तो जरूर पूछ लेना, और अगर सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है, और इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। और अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे, मानव नेत्र तथा रंग बिरंग का संसार। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अनअकैडमी पे जो हमारी क्लास की टाइमिंग है वो आप लोग नोट कर लीजिए, 6:45 है। तो वहाँ पर भी आप सभी जो है लाइव जुड़ सकते हैं, और अपने अपने जो भी आपके डाउट हो, चाहे यहाँ का डाउट हो चाहे वहाँ का डाउट हो, लगभग दोनों जगह सिलेबस हमारा सेम ही चल रहा है। ठीक है, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, वहाँ पे जुड़िए, आप सभी को बहुत मजा